वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। आज हम डिस्कस करेंगे एक नई स्टोरी। उससे पहले अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस स्टोरी का टाइटल है सबसे कीमती चीज़। एक जाने माने स्पीकर के हाथ में 500 का एक नोट लहराते हुए अपनी सेमिनार शुरुआत की। हॉल में बैठे सैकड़ों लोगों ने उससे पूछा कि 500 का नोट कौन लेना चाहता है। हाथ उठाना शुरू हो गए। फिर उसने कहा कि मैं इस नोट को आप में से किसी एक को दूंगा। उससे पहले मुझे ये कर लेने दीजिए कि उस नोट को अपनी मिट्टी में चिमोड़ना शुरू कर दिया। और फिर उसने पूछा कि कौन है जो अब भी ये नोट को लेना चाहता है। अभी भी लोगों ने हाथ उठाना शुरू हो गए थे जब उसने उस नोट को मोड़ दिया था। अच्छा, उसने कहा कि अगर मैं ये कर दूं कि मैं उससे नोट के नीचे गिराकर पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। उसने नोट उठाए और वह बिल्कुल चिमड़ी और गंदी हो गई थी। क्या अब भी कोई है जो इसे लेना चाहता है? एक और बार फिर हाथ उठने शुरू हो गए। दोस्तों, आप लोगों ने आज का एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीखा है। मैंने इस नोट के साथ इतना कुछ किया पर फिर भी आप इसे लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सब होने के बावजूद नोट की कीमत घटी नहीं। उसका मूल्य अभी भी 500 ही था। जीवन में कई बार हम गिरते हैं, हारते हैं और हमारे लिए कई हुए निर्णय हमें मिट्टी में मिला देते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी कोई कीमत नहीं है, लेकिन आपके साथ चाहे जो हुआ हो या भविष्य में जो हो जाए, आपका मूल्य कम नहीं होता। आप स्पेशल हैं, इस बात को कभी मत भूलिए। कभी भी बीते हुए कल की निराशा को आने वाले कल के सपनों में बर्बाद मत कर दीजिए। याद रखिए, आपके पास जो सबसे कीमती चीज़ है वह आपका जीवन है। मीन्स कि ये स्टोरी हमें एक मॉरल देती है कि जो हमारा ज़िंदगी है उसमें कभी कभी कुछ लोग हमें इम्पोर्टेंस नहीं देते, हल्का हाँकते हैं और हल्का हाँकने के बाद में हमें जो है बिल्कुल ही गिरा देते हैं, अपने बिल्कुल ही नीच समझने लगते हैं। कि कहीं पर नौकरी करने जाएं तो वो बॉस समझने लगता है कि इन्हें ज़रूरत है, या फिर कहीं रिलेशनशिप में या फिर कहीं दोस्ती में आजकल बहुत डिफरेंसेस होता है। आजकल इंसान जो है अपने प्रोफेशन से, अपने लाइफ स्टाइल से पहचाना जाता है। कहीं कहीं पे जो है ख़ानदान, जाति वगैरह आ जाते हैं, लेकिन ये सब जो है गलत है। ये इंसान की मूल भावनाओं को वो करते हैं, आहत करते हैं। इनसे कभी नहीं घबराना चाहिए, हमेशा अपने काम पे कंसंट्रेशन करना चाहिए। हमने देखा है कि कोई भी बड़ा आदमी होता है, चाहे वो जैसे अंबानी ग्रुप्स हो, टाटा ग्रुप्स हो, या फिर मारुति सुजुकी हो, या कोई और कंपनी हो, जितनी भी, या एलन मस्क हो, या फिर बहुत बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो गुजरे हों, क्या इनके पीछे कोई ख़ानदान होता था या इनके पीछे कोई दोस्ती होती थी? इनकी अपनी एक एबिलिटी होती थी जो इनको इतनी दूर तक लेकर के गई। अपनी सफलता को अपने आप में रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।